हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आज हम 25 और 26 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यूएस सैंक्शंस रशियन ऑयल मेजर्स इंडियन रिफाइंस प्राइस्ड टू कट बाय। US President Donald Trump hit Russia's two biggest companies with sanctions. Sanctions का मतलब क्या? रोक टोक, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फाइन। अब सैंक्शन रोक टोक लगा दी लेटेस्ट पॉलिसी में। रशिया जो अब यूएस प्रेसिडेंट hit Russia's two biggest oil companies with sanctions, with रोक टोक। ठीक है ना। अब सैंक्शंस क्या लगाए हैं इनके ऊपर कि भैया ऑयल पे। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प हैज रिट्रेटेड हिज क्लेम। अब ये जो दो इंक्लूडिंग द टॉप रिफाइनर्स एंड यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कंपनीज कौन है। ठीक है ना, टारगेट किसको किया है? रॉसनेफ्ट एंड लुकोइल। ठीक है ना, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं जिसकी वजह से अब कोई भी इनसे ऑयल नहीं बाय करेगा। ठीक है, एम क्या है? टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है ना, कि जो अब देखो यार, इंडिया और चाइना जो है रशिया से ऑयल सस्ते में खरीदे थे। यहाँ पे बात करेंगे साइड पे, इंडिया और चाइना जो है ऑयल रशिया से सस्ते में खरीद रहे थे। रशिया के पास पैसा जा रहा था और वो रशिया को हेल्प कर रहा था यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ने में। तो ट्रम्प कह रहा था कि मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस यही है रशिया के लिए। तो अब इसके अंदर अब इंडिया भी ऑयल नहीं खरीद पाएगा। रिलायंस जो मेजर है इंडिया का वो खरीद रहा था। अब यूएस ने सैंक्शन लगा दिए इन दो रशियन कंपनीज पे। नाम याद रखना है, इंडिया ब्लॉक नेम्स लिखेंगे। इंडिया ब्लॉक नेम्स तेजस्वी यादव एज सीएम फेस इन बिहार। ठीक है ना, ही इज द लीडर ऑफ व्हाट? ही इज द लीडर ऑफ राष्ट्रीय जनता आरजेडी का। ठीक है ना, बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए ही इज द सीएम फेस फॉर इंडिया कोलेशन। ठीक है, अब चलेंगे। आलंद वोटर फ्रॉड सिट आइडेंटिफाई 6 सस्पेक्ट्स सीजेस डिजिटल डिवाइसेस। अब यहाँ पर कर्नाटका के अंदर कहा गया कि भैया वोटर फ्रॉड हुआ है। आलंद वोटर फ्रॉड, अलैंड। ठीक है, हमें याद रखना है। ठीक है, लैंड कर्नाटका में। अब इसमें एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी प्रोबिंग द एसआईटी ने बताया है अनर्थ मनी ट्रायल वेयर अ कॉल सेंटर फर्म इन कालाबुरागी वाज अलेज पेइंग ₹80 टू मेक ईच ऑफ द फॉर्ज फॉर्म 7 एप्लीकेशंस। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉल सेंटर फाउंड मेकिंग forged फॉर्म 7 एप्लीकेशंस। मतलब फॉर्म 7 एप्लीकेशंस जो भरने वाले होते हैं, फॉर्म्स वोटर अप्लाई करते हैं उसके, मतलब वो गलत फॉर्म्स बना रहे थे। ठीक है ना। इट हैज़ आइडेंटिफाइड 6 सस्पेक्ट्स ऑफ whom 5 have been questioned and their statements recorded. The SIT has raided their residences and recovered key digital devices using to make such forms. However, the SIT is still tight-lipped about who made the firm for this operation, even as it has raided premises linked to. अब यहाँ पे लिखेंगे premises linked to BJP MLA सुभाष गुटेदर रेडेड बाय एसआईटी। अब यहाँ पर क्या ये इन्वॉल्व है बंदा, ये इन्होंने नहीं बताया अभी तक। गुटेदर तो था 2018 पोल्स में जीता था, 1 in 2018, लॉस्ट इन 2023। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है? मिस्टर पाटिल हैज रेज्ड अलार्म ओवर फोर्ज्ड फॉर्म फॉलोइंग विच ग्राउंड वेरिफिकेशन रिलीव्ड द रिटर्निंग ऑफिसर हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट। अब यहाँ पर क्या ये जो इन्होंने नकली फॉर्म्स वगैरह सबमिट किए थे, क्या ये वोट दे पाए थे? ये सबसे बड़ी बात है। कोशिश हुई पर वोट नहीं दे पाए क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर हैड फाइल्ड अ कंप्लेंट based on
which an FIR was registered। और अब SIT बनी है इसके लिए। तो अलायंड वाला जो सिचुएशन है कर्नाटका में है, वोटर फ्रॉड हुआ है, नकली वोट्स बनाने की कोशिश करके वोटिंग करवाने की कोशिश करी, बट क्या वो सक्सेसफुल हुई? अभी तक कह रहे हैं कि नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। Artificial intelligence generated deepfakes or synthetically generated images and videos have been proliferation on social media even। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि आपको लेबल करना पड़ेगा स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड वीडियो कंटेंट कि ये जो है AI मेड है, और ये ज़रूरी कर दिया गया, विच इज़ अ गुड थिंग। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स आर व्हाट आर अ फ्लाई व्हील इन मोशन एज फार एज लेबर लॉज गो। तमिलनाडु प्रपोजेस, तमिलनाडु गवर्नमेंट सोच रही है to allow women to be employed in about 20 operations listed as dangerous and from which they were prohibited from being employed in so far as progressive। Now this is number one note। तमिलनाडु सोच रही है, अभी किया नहीं है, कि 20 डेंजरस इंडस्ट्रीज में अब वुमेन भी एम्प्लॉय होगी। अमेंड करेंगे ये अपने लॉ को, ठीक है ना। ओनली प्रेग्नेंट एंड यंग पर्सन्स विल बी बार्ड फ्रॉम दीज जॉब्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन मेक अ नोट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। Trump to pull US support if Israel annexes West Bank। तो यहाँ पर US president said Israel would lose its support if it annexes the occupied वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक जो है वहाँ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा इसराइल तो US सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। उसके बाद आगे चलेंगे। नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड अ न्यू कटिंग एज वेपन सिस्टम। नॉर्थ कोरिया सेज इट टेस्टेड न्यू कटिंग एज वेपन सिस्टम using hypersonic missiles। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने टेस्ट किया? ये नॉर्थ कोरिया में। किसका दुश्मन है? साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया किसका दोस्त है? USA का। कांग्रेस सीक्स प्रोब इनटू LIC's अदानी इन्वेस्टमेंट। LIC ने अदानी में इन्वेस्ट किया है। कांग्रेस demanded an inquiry by Public Accounts Committee of Parliament into what it described disturbing misuse of Life Insurance Corporation India funds to benefit Adani Group। Adani Group में invest किया है। Alleged that officials of the Union Ministry of Finance and Niti Aayog pushed through a proposal in May to invest nearly ₹33,000 of LIC funds in Adani Group। हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है वैसे अदानी में, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के अंदर है वो इन्वेस्ट कर रहा है, बट दे आर सेइंग ये इन्होंने गलत किया है क्योंकि वो मोदी के क्लोज फ्रेंड हैं और ये सब कुछ। दिस इज व्हाट कांग्रेस इज सेइंग, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है ना। शार्प ड्रॉप इन कंप्लेंट्स रिसीव बाय लोकपाल। तो लोकपाल जो है वो न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि लोकपाल जो है वो मांग रहा है BMW लग्जरी गाड़ियाँ। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स भी ना, ये सब रिटायर्ड ऑफिसर्स जाते हैं लोकपाल में, ठीक है। जजेस, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स एंड ये सब, और इन लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर व्हाट, हमने पता नहीं क्या ही किया है। While the Lokpal's decision to float a tender for 7 luxury cars has triggered public outrage, ठीक है ना। Sharp drop in complaints, क्या हम ये कह सकते हैं there is a drop in corruption और people are afraid, दो ही चीज़ें हैं by लोकपाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2469 कंप्लेंट्स आई इन 2022-23, जबकि सिर्फ और 2025 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 233 कंप्लेंट्स आई हैं, ठीक है ना। तो अब जो लोकपाल है वो क्या है? इट इज़ अ एंटी ग्राफ्ट बॉडीज परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड ये हमने कर लिया। लोकपाल हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। करप्शन कोई भी करता है तो वो यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। द लोकपाल नाउ हैज 7 members इंक्लूडिंग chairperson Justice AM Khanwilkar, through its sanctioned strength is 8। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो इशू आया है कि उन्होंने टेंडर निकाला कि हमें 7 लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए, नॉर्मल गाड़ियों में भी जा सकते हैं,
ठीक है ना, पता नहीं लग्जरी कार में क्या ही करना, खुद ही करप्शन, मतलब करप्शन नहीं करें बट दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ चीटिंग विद द पब्लिक। ठीक है। सेंटर अनाउंसेस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम, मार्किंग करेंगे फटाफट से। द सेंटर अनाउंस राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार साइंटिफिक अवार्ड्स हैं, इट्स पद्म स्टाइल नेशनल अवार्ड्स, ये पद्म स्टाइल नेशनल अवार्ड्स हैं फॉर साइंटिफिक अचीवमेंट विद 24 इंडिविजुअल्स अवार्ड्स एंड 1 टीम ऑनर। ठीक है। एमिनेंट फिजिसिस्ट जयंत विष्णु नार्लिकर हु पास्ड अवे इन मे वाज अनाउंस्ड द रेसिपिएंट ऑफ विज्ञान रत्न। तो विज्ञान रत्न जो है वो किसको मिल रहा है? विष्णु नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब इतने ज़्यादा नंबर्स हैं अवार्ड के कि हम याद नहीं कर पाएंगे, बट दिस वी कैन लर्न एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 साइंटिस्ट आर सिलेक्टेड फॉर विज्ञानश्री अवार्ड्स। ठीक है। एंड देन उसके बाद फॉर विज्ञान युवा अवार्ड जगदीश। ठीक है। द विज्ञान टीम अवार्ड वेंट टू CSIR अरोमा मिशन, ये आप नोट करोगे। ठीक है। तो पहले ये अवार्ड नेशनल स्पेस डे के अराउंड दिए जाते थे, बट उसके बाद दे रहे हैं। और ये कौन सिलेक्ट करता है, किसको अवार्ड जाएगा? इंडिपेंडेंट पैनल, द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमिटी स्टीयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डिसाइड्स एन अवार्ड रेसिपिएंट्स एंड मेक्स अ रिकमेंडेशन टू मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे कि ये अवार्ड, द विज्ञान रत्न एम्स एट रिकॉग्नाइजिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान श्री इज अवार्डेड फॉर डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान युवा अवार्ड इज फॉर यंग साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 45 years. This is very important for exceptional contributions. Vigyan Team Award is given every year to team comprising of 3 or more scientists, researchers or innovators. ये सारा आपको नोट करना है. All of this needs to be noted. All of this, whatever I have marked in this article, you need to note. This is very very important. You need to note. You need to note all of this. ठीक है। आगे चलेंगे। India's largest hydropower project begins test run signaling its commission. India's largest hydro power project begins test run। तो उसका जो टेस्ट रन है वो चालू हो गया है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मतलब पानी को यूज कर कर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। इसका नाम क्या है? इट इज़ अ 250 मेगावाट, इट इज़ अ 2000 MW। टोटल प्रोजेक्ट जो है कितना? 2000 मेगावाट। सुबानसिरी, ये देखो यहाँ पर है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। टेस्ट रन का मतलब है एक बार टर्बाइंस चलाकर देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी बट एक बार टेस्ट रन कर रहे हैं। The project is located, now again marking ये note करना है, the project located at Gerukamukh on the interstate boundary was launched in January 2005. Work on the project was suspended in 2011, protest हो गई थी in Assam। ठीक है। द वर्क रिज्यूम्ड इन 2019, पुश फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस यू नीड टू नोट, दिस यू नीड टू नोट एंड दिस यू नीड टू नोट। 2005 में स्टार्ट हुआ, 2011 में रुका एंड 2019 में दोबारा स्टार्ट हुआ, 2025 में एक पार्ट तो स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। लाइफ लाइन ऑफ सिटकॉम्स एंड सटायर, सतीश शाह हु हैज डाइड, ही वाज एन एक्टर। आगे चलेंगे। Google's launch of a suite of artificial intelligence AI tools, which its researchers reported to be successful at, not only suggested a new drug combination for cancer therapy, but even stood up to early tests in laboratory, is a signal that research scientists ought to be integrated AI into process of scientific discovery. तो यहाँ पर C2S scale, that is a Google's built on Gamma family of open models scale 27B
ठीक है ना। अब इसमें ये क्या हो रहा है, ये यू नीड टू नोट, ये ड्रग कॉम्बिनेशन बता पा रहे हैं कि डिजीज को ठीक कैसे करना है, पहले ही बता पा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो ये गूगल का इनिशिएटिव है। हैव ग्रीन क्रैकर्स ब्रॉट डाउन पोल्यूशन, तो व्हाट आर एक्चुअली ग्रीन क्रैकर्स, ये कॉन्सेप्ट ही क्या है, ठीक है ना। तो लिखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ green crackers. Concept of green crackers. In the run up to Deepavali, the Supreme Court legalized the sale of green crackers in a bid to balance three competing interests: sentiments of the people during the festive season, pollution caused due to the burning of firecrackers, and livelihood concerns. तो यहाँ पर दिखेंगे Supreme Court allowed sale of green crackers. This is a very very important topic for AIT essay writing, ठीक है ना। अब यहाँ पर to balance in a bid to balance three competing interests, थ्री मेजर इंटरेस्ट के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है ना। व्हाट आर दोज थ्री कंपीटिंग इंटरेस्ट, सेंटिमेंट्स, वो थ्री सबसे मतलब क्यों उन्होंने अलाउ करे, सबसे पहले तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, ठीक है ना। दूसरा क्यों अलाउ करे, पॉल्यूशन caused due to burning of firecrackers, एंड थर्ड क्या था, लाइवलीहुड, कि बहुत लोग अपना घर पटाखे बनानों से चलाते हैं, ठीक है ना। द लार्जली स्मॉल स्केल इनफॉर्मल सेक्टर हैज बीन हिट फॉर क्रैकर बैन इन द NCR रीजन, इन द दिल्ली रीजन सिंस 2018 द बैन हैज बीन पुट, ये नोट करेंगे, ठीक है ना। इन 2018 नागपुर बेस्ड CSIR नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन क्रैकर्स and reportedly cut emissions by 30% and sometimes up to 80% while maintaining brightness, safety and shelf life. तो यहाँ पर ये इन्होंने ये पटाखे बनाए. So this is again very very important. You need to note नागपुर based CSIR National Environment and Engineering Research Institute ये लेकर आया. This was largely achieved by three major chemical formulation: the use of additives such as zeolite, water releasing molecules such as boron based reagents to act as dust suppressants and the addition of metallic composite to enhance combustion. ये सारा आप तीन जो मेजर यूज करेंगे हैं वो. बट ये क्या completely green है? नहीं, they are not completely green. We cannot call them green because कुछ pollution तो ये cause करते ही हैं, ठीक है ना. So this point is very, everything else is important for essay writing part, ठीक है. तो प्लीज आप इस आर्टिकल को जरूर रीड करें, ठीक है ना. एयर क्वालिटी जो है वो डिटोरेट हुई थी दिल्ली के अंदर फॉर श्योर. उसके बाद 2 पेपर्स पब्लिश्ड इन नेचर ऑन October 22. रिसर्चर्स ऑन गूगल मिट स्टैनफोर्ड रिपोर्टेड दैट दे कॉल्ड वेरीफाइबल डिस्प्ले ऑफ क्वांटम एडवांटेज यूजिंग कंपनीज विलो क्वांटम प्रोसेसर. तो विलो क्वांटम प्रोसेसर जो है, विलो क्वांटम प्रोसेसर. Now, what is a Willow quantum processor? It is a Google's that is ठीक है, verifiable display of quantum advantage, ठीक है ना. ये चेक करना पड़ेगा कि है किसका ये प्रोसेसर. मुझे लगता है गूगल का है, बट फिर भी चेक करेंगे. बेनज़ीर भुट्टो प्लान टू कोलैबोरेट विद द US अगेंस्ट द मुजाहिदीन इफ शी रिटर्न टू पावर. हर रिटर्न वाज डिजाइन्ड टू द बिहेस्ट. नाउ बेनज़ीर भुट्टो, शी वाज अ पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान and she was assassinated, she was killed, right? And she was about to, had a plan against the Mujahideens, again a terrorist group, with the Americans, as they had given her a plan against Mujahideen Islam
Mufti Noor Wali Mehsood wrote in his 2017 book about her assassination of about the assassination of former Pakistan Prime Minister in December 2007. Then a mid-level leader of Tehreek-e-Pakistan, Mehsood claimed that the TTP was behind her killing. Now, she was killed in 2007, and in 2017, in a book, Mufti Noor Wali Mehsood wrote down that how they planned the assassination of the former PM of Pakistan, Benazir Bhutto. Right, bomber Bilal first fired at Benazir Bhutto from his pistol, and the bullet hit her neck, and then the person blew himself up, and therefore she died. Now, this was all the plan of TTP that is very, very active in Pakistan now after the coming into power of Taliban. If after the Taliban has come into power in Afghanistan, because somewhere they are getting a backing and inspiration from Taliban, that if Taliban can come in Afghanistan, why not in Pakistan, right? So now this person is in news because 11 years after Benazir was killed, Mehsood would rise to become the emir of TTP. Now, Mehsood is the emir of TTP. It means he's heading the group, and the group is causing a lot of problems in Pakistan. There was a blast in the Supreme Court of Pakistan today in the basement, and God knows who has done it. But yeah, blasts are a common thing in Pakistan now. Something that used to be very, very common in the 2000s, in the 90s in India is now common in Pakistan. 80 years after the US attacked Japan with the atomic bomb, Hiroshima and Nagasaki were attacked in 1945. This is a very, very common question every year. This is in the newspaper, right? And that is how they gave up on the war, right? So US ने bomb किया था Nagasaki, Hiroshima और Nagasaki को. You can write it down. Right now, till from then, Japan has always tried to stay neutral, not getting into fights, just earning right kind of money, growing their economy, working on their people, staying in peace, not getting into wars or conflict. But they have changed their stance now, and now they're saying that we are going to work on weapons, make a good army, have a good weapon backup, because they're seeing a world wherein if the warlike situations are coming up every now and then, and they have issues with China and somewhat with other countries also, with majorly they have issues with China, border issues with China. So that is why now they, from being a neutral to peace oriented country, they are moving towards collecting the weapons, working on the weapons, having a good army. So there's a change of thinking here for Japan. It is very, very important to know who is the first woman PM of Japan. If you know the answer in the comment section, and if you don't know the answer, please research and learn the answer. Now we are going to talk about Giuseppe Maria Garibaldi, the Italian journal nationalist who played a major. तो वो कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन पे काम किया था. अब यहाँ पर क्या हुआ? Basically, let's come to the point. 91-year-old guy Thungaling Muhiwa is the hero of Naga inhabited world divided between two countries. तो जो Nagas हैं वो इंडिया और म्यांमार दोनों में हैं. They always wanted that the part where Nagas live, this should be carved out into one thing, like एक जगह बन जानी चाहिए. But ये कभी हुआ नहीं. ठीक है, and this guy is their head, is based at camp in Hebron, central headquarters of his armed organization in joining. But Manipur's pre-bifurcation Urukrul district is where his heart is. तो ये इन्होंने विजिट किया है, एंड दे वांटेड इट टू बी टुगेदर बट कुडंट डू इट, राइट. सो हमें इसका नाम जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना. ही वांटेड द zones to come together, ठीक है ना. is based, Mr. Muhiwa is based at Camp in Hebron, the central headquarters of his armed organization in adjoining Nagaland, but his heart lies in Ukrul district, ठीक है ना. तो वहाँ पर इसका मेन चीज़ रहता है. Ukrul has thus been the central to the goal of unified Naga homeland. Now यहाँ पर is Isaac Muhiwa faction of National Socialist Council of Nagaland, or the NSCN, that he had led since April 30, 1999. The Manipur government perceived this goal through subdued. इन्होंने disarmament भी कर ली है, framework sign कर लिया है, तो ये note कर लेंगे आपको, ठीक है ना. ये इनका main leader है basically, and he visited Ukrul मणिपुर में, ठीक है. Ukrul is in Manipur, but Manipur, yeah.
ठीक है, तो ये नोट करेंगे एंड दैट्स इट. नाउ वी डोंट हैव एनी बैकलॉग फॉर अक्टूबर एंड नवंबर, दैट इज़ अ गुड न्यूज़. बाकी जो उसके पिछले वाले यार वो तुम्हें देखना पड़ेगा खुद, बट इसके नहीं बैकलॉग हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिस आउट ज़्यादा हुआ है अगस्त सितंबर में, तो आप वीडियो लेक्चर्स बाय कर सकते हैं. दे आर अपलोडेड ऑन Loggery. We have uploaded them on loggery.in. Go ahead and buy them. Do like the video. Do tell me in the comments how was the session. Do like the video. Do subscribe to the channel and hit the bell notification on. Thank you for joining in. Bye.